पहले सब लोग ये करेंगे। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। ये सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। एक बार दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। करो, कर लो, देखो। ये एक्सप्रेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इट इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। मतलब कोई फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी से खुलता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ ऑफ वन दिया है 4। वैल्यू बतानी है किसकी? सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है सम, मतलब एडिशन। एन इक्वल टू 1 to 20 एफ एन, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F20। इसकी वैल्यू बतानी। F1 मेरे को पता है, F2 निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, सबको 1 डाल दो। तो F(2) ये हो गया F1 प्लस F1, ये आ गया 8। X1 Y2, तो F(1 + 2) मतलब F(3) आ गया। F(1 + 2) दैट इज F(3), F1 प्लस F2। तो ये हो गया 4 + 8 दैट इज 12। तो F3 आ गया 12। पुट X1 Y3 F(1 + 3) मतलब F(4), ये बन गया F1 + F3 दैट इज 4 + 12 इट इज 16। F1 4 है, F2 8 है, F3 12 है, F4 16 है। तो डाल दो इसमें 4 + 8 + 12 + 16 अप टू टिल 80 हो जाएगा। 80 कहाँ से आया? F1 4 है, F2 4 का डबल है, F3 4 का 3 टाइम्स है, F4 4 का 4 टाइम्स है। तो F20 जो होगा वो 4 का 20 टाइम्स होगा। इसी लॉजिक से तो 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 + 2 अप टू टिल 20। ये तुम आराम से कर सकते हो। 4 × 1 से लेकर 20 तक का सम होगा 20 × 21 अपॉन में 2 आ गया। आंसर इज 840। ये क्वेश्चन करो। तो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा टफ है, मतलब ऐसा भी नहीं होता, लेकिन हाँ पैटर्न थोड़ा अलग है। देखो, एक इक्वेशन गिवन है, 2 × Fx + 5 × F(1/x), इट इज 27x² + 4। चाहिए F3। F3 तब आएगा जब Fx आ जाएगा। किसी तरकीब से अगर Fx आ जाता है तो F3 भी आ जाएगा। Fx में अगर x को डाल देंगे 3 तो F3 आ जाएगा। लेकिन Fx चाहिए, उसके लिए F(1/x) को हटना पड़ेगा, F(1/x) को हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो 1/x। x को रिप्लेस कर दो 1/x, तो ये इक्वेशन बन गई 2 टाइम्स F(1/x) + 5 टाइम्स F(x), इट इज 27/x² प्लस का 4। और इस इक्वेशन को नीचे, जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसको फिर से यहाँ लिख लो, F(1/x)
प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स इज 27 x² प्लस का 4। अब एफ ऑफ 1/x हट जाएगा, जैसे दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको करेंगे 2 से, क्या बनेगी? 10 टाइम्स एफ ऑफ 1/x 25 एफ ऑफ एक्स, इट इज 27 इंटू 5, 135 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 5 दैट इज 20। ये बन गया 10 टाइम्स एफ ऑफ 1/x 4 टाइम्स एफ एक्स, 27 इंटू 2 54 एक्स स्क्वायर प्लस का 8। अब इसको माइनस कर दो, एफ 1/x खत्म हो गया। ये कैंसिल हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ। मैं यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ 25 - 4 दैट इज 21 एफ एक्स। कितना हो गया ये? 135 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स स्क्वायर, 20 - 8 प्लस का 12। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए, कुछ क्वेश्चन खत्म हो चुका। एफ एक्स आ गया 1/21, 135 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स स्क्वायर प्लस का 12। एक्स को डाल दो 3 F3 आ जाएगा। एक्स को डाल दो 3 F3 आ जाएगा, सी फॉर ये ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ये करना। अब ये सबका होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन सबका होना चाहिए, मतलब सबका। F1x गिवन है एफ एक्स, तो पहले तो एफ एक्स ये है 1/1 प्लस एक्स, और साफ साफ बोला गया है एफ एन एक्स इट इज एफ ऑफ n - 1 एक्स। तो एफ स्क्वायर एक्स ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स, या एफ वन एक्स एफ एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ ऑफ एफ एक्स कब आएगा? जब एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दोगे एफ एक्स से। तो ये हो गया 1/1 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स में ये था एफ एक्स, ये कॉम्पोजिट फंक्शन मैंने पढ़ाए थे, फॉग हॉग। तो एफ एक्स में अगर एक्स को रिप्लेस कर दोगे एफ एक्स से, तो आ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स 1/1 प्लस एफ एक्स। ये हो गया 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स। तो ये 1 + x यहाँ जाके ऊपर भी चला जाएगा, तो फाइनली ये आ गया 1 + x अपॉन 1 + x + 1 दैट इज 2 + x। ऐसे ही F3x ये हो गया एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स। ये कब आएगा? जब एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दोगे एफ स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो गया 1/1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 1/1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स। क्या ये वाला एफ स्क्वायर एक्स ये था, 1 + x अपॉन 2 + x। तो ये हो गया 2 + x अपॉन 2 + x + 1 + x, तो 3 + 2x। एफ की पावर 4x हो गया एफ ऑफ F³ x
1/1 + f³ x, 1/1 + 2 + x/3 + 2x। तो ये हो गया 3 + 2x, अपॉन में आ गया 3 + 2 5 + 3x। एक पैटर्न बन रहा है। जो एफ एक्स का न्यूमरेटर था, जो एफ एक्स का डिनोमिनेटर था, जो एफ एक्स का डिनोमिनेटर था, वो f² x में न्यूमरेटर बन गया, और इन दोनों का सम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वो बन गया डिनोमिनेटर। जैसे ही f² x का जो डिनोमिनेटर था वो अगले में न्यूमरेटर बन गया, और f² x का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का सम f³ x में डिनोमिनेटर बन गया। f³ x का डिनोमिनेटर f⁴x में न्यूमरेटर बन गया, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का सम बन गया डिनोमिनेटर f³ x में। तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ ऐसे ही, f⁵x ये हो जाएगा 5 + 3x अपॉन इन दोनों का सम 5 + 3 8 + 5x। सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया जो हमको चाहिए। जो चाहिए वो क्या है, सबका मल्टीप्लाई कर दो। 2 बाद में डालेंगे, 2 तो यानी कि f(x) क्या है, 1/1 + x इंटू 1 + x अपॉन 2 + x इंटू 2 + x अपॉन 3 + 2x इंटू 3 + 2x अपॉन 5 + 3x इंटू 5 + 3x अपॉन 8 + 5x। देखोगे सारे कैंसिल हो गए, ये न्यूमरेटर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। फाइनल आ गया 1 अपॉन, जो चाहिए 1/8 + 5x। इसमें डाल दो x को 2, पुट x = 2, क्योंकि f2 × f² 2 यानी पुट x = 2। तो ये आ गया 1/18। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन सभी को करना है। देखो अभी ये f बाद में लगाएंगे। f मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही ऐड कर देंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, f अभी लगाएंगे बाद में। देखो f(x) ये गिवन है, मेरे को ये चाहिए। तो एक बात बताओ, तुम 1/1997, मैंने तुम्हें एपीजीपी बताया था, जब भी नंबर एपी में होते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट इक्वल होता है। तो ये 1 + 1997 प्लस 1996 अपॉन 1997, ये चीज 1 हो जाएगी। 1997 अपॉन 1997 1 हो गया। तो मैं इस नंबर को 1996 अपॉन 1997, इसको मैं 1 - 1/1997 कह सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, f(1 - 1/1997)। ऐसे इससे पहले जो आएगा वो आएगा f(1995), इससे जस्ट पहले आएगा f(1995 अपॉन 1997)। इससे जस्ट पहले उसको मैं बोल सकता हूँ, जो इसके जस्ट पहले आएगा उसको ऐसे बोल सकता हूँ, f(1 - 2 अपॉन 1997)। f(1995 अपॉन 1997) को ऐसे बोल सकता हूँ। अब मेरा काम बड़ा आसान हो गया, ध्यान से देखना। ये नंबर अगर f(x) है तो ये f(1 - x) हो गया। ये अगर f(x) है तो ये f(1 - x) हो गया। तो f(x) गिवन है, एक बार f(1 - x) निकाल लेते हैं। f(x) गिवन है
4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। तो एफ ऑफ 1 - x 4 की पावर 1 - x अपॉन 4 की पावर 1 - x प्लस का 2। तो ये कितना हो गया मामला? 4/4 की पावर x अपॉन 4/4 की पावर x प्लस 2। तो ये फाइनली बन गया एफ ऑफ 1 - x 4/4 की पावर x। 4 की पावर x कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 4 + 2 × 4 की पावर x। इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 4/2 + 4 की पावर x। और ये हो गया 2/4 की पावर x प्लस 2। फाइनली ये बन गया एफ ऑफ 1 - x। ये था एफ ऑफ एक्स, ये था एफ ऑफ 1 - x। एक बार इनको ऐड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x। ये हो गया 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 2/4 की पावर x प्लस 2। ये हो गया फाइनली 1। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x हमेशा 1 होगा। इसमें अगर मैं LHS में x को पुट कर दूं, अगर मैं x को पुट कर दूं 1/1997, जस्ट सॉरी इसमें अगर मैं x को पुट कर दूं 1/1997, तो ये बन गया एफ ऑफ 1/1997 प्लस एफ ऑफ 1996 अपॉन 1997। ये हो गया 1। तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट 1 आ गया। सेकंड प्लस सेकंड लास्ट भी 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर x को पुट कर देंगे 2/1997, तो एफ ऑफ 2/1997 प्लस एफ ऑफ 1995/1997 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 1, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट 1, ये सारे 1 होते जाएंगे। तो ये कितने नंबर है? ये कितने नंबर है? ये नंबर है 1996। और दो दो के कितने ग्रुप बनेंगे? 1996 का हाफ 998। तो 1 + 1 + 1 998 टाइम्स। आंसर आ गया 998। करेक्ट आंसर इज 998। थोड़ी ग्राफ की बात करते हैं जरा। बेटा अपने सिलेबस में जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में क्या पढ़ना है? जैसे अगर तुम्हें एफ एक्स का ग्राफ पता है और तुम्हें यहां से बनाना है माइनस ऑफ एफ एक्स, तो कैसे बनाएंगे? तुम्हें एफ एक्स पता है, तुम्हें एफ ऑफ -x बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको? एफ एक्स तुमको पता है, तुम्हें एफ ऑफ एक्स प्लस ए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एफ एक्स तुमको पता है, तुम्हें एफ ऑफ एक्स माइनस के बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एफ एक्स पता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एफ एक्स तुमको पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एफ एक्स तुमको पता है, तुम्हें मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? और एफ एक्स तुमको पता है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे बनाएंगे? ये 8 ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें पता होने चाहिए।
तीन चार ग्राफ ना याद कर लो बिल्कुल। जैसे ये होती है लाइन y इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन y इक्वल टू एक्स ये होती है। ये ग्राफ होता है मॉड एक्स का। ये ग्राफ होता है लॉग एक्स का, बेस है जब ए वन से बड़ा होता है। ये भी ग्राफ होता है लॉग एक्स बेस ए, जब ए बेस जो होता है वन से छोटा, जीरो से बड़ा होता है, तब का ग्राफ होता है लॉग का। ये ग्राफ होता है ए की पावर एक्स। अब सब लोग ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें एफ एक्स से बनाना है माइनस ऑफ एफ एक्स, टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स इन एक्स एक्सिस। सिंपल बस तरीका ये है, जो एफ एक्स है उसकी इमेज ले लो एक्स एक्सिस। जो एफ एक्स है उसकी इमेज ले लो एक्स एक्सिस, तो जो इमेज होगी वो आंसर होगा। जैसे ये कुशाक से भी बात हुई थी, वही वाला ले लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये ए की पावर एक्स का ग्राफ है। ये एफ एक्स। अगर माइनस ऑफ एफ एक्स बनाना है, ए की पावर एक्स में बाहर माइनस आएगा, माइनस ए की पावर एक्स। इसकी इस ग्राफ की इमेज एक्स एक्सिस में ले लो। इसकी इमेज एक्स एक्सिस में कुछ ऐसी आएगी। तो नीचे वाला ग्राफ काम का है, ऊपर वाला नहीं है। नीचे वाला ग्राफ काम का है, ऊपर वाला नहीं। तो जब भी एफ ऑफ एक्स से अगर माइनस ऑफ एफ एक्स बनाना है, एफ ऑफ एक्स से अगर माइनस ऑफ एफ एक्स बनाना है, टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स इन एक्स एक्सिस। टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स इन एक्स एक्सिस। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स इन वाई एक्सिस। तो इमेज वाई एक्सिस मिलेंगे। जैसे कि एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया ए की पावर माइनस है, अब केवल एक्स नेगेटिव है। तो जो ये ऊपर वाला ग्राफ था, इसकी इमेज जब वाई एक्सिस में लेंगे तो एक्स वाई एक्सिस का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट में आ जाएगा, वाई के लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये वो है जो कुशाग रवि कह रहा था। कुशाग तेरे को डाउट समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर हो गया ना मतलब? यस सर, समझ गया ठीक मैं। है। तो बस ये सबको, ये बात सबको, ये रूल्स याद होने चाहिए कि जब भी आपको एफ एक्स गिवन है और माइनस एफ एक्स बनाना है, एफ एक्स के बाहर माइनस लगाए, तो इमेज एफ एक्स की हमेशा एक्स एक्स मिलेंगे। एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, मतलब एक्स, एक्स नेगेटिव है, माइनस ब्रैकेट के अंदर है, इमेज लेंगे एफ एक्स की किसमें, वाई एक्स। एफ एक्स पता है और एफ एक्स प्लस के बनाना है, के बाहर कांस्टेंट ऐड हो रहा है फंक्शन में। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट्स अपवर्ड्स। ग्राफ को के यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दो। जैसे
ये ग्राफ है मान लो मॉड एक्स का। तुम्हें बनाना है मॉड एक्स प्लस 2, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। ये पॉइंट हो गया 2, 0, और एफ ऑफ एक्स माइनस के बनाना है। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट्स डाउनवर्ड्स। मॉड ऑफ एक्स -2 बनाना है, इसको 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट कर। तो ये वाला जो ग्राफ हो गया, मॉड एक्स -2 हो गया। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस एच बनाना, एक्स माइनस एच पूरा फंक्शन के अंदर है। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एच यूनिट्स राइट। राइट में शिफ्ट कर दो एच यूनिट्स, और इस केस में शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एच यूनिट्स लेफ्ट। ये मॉड एक्स बनाना है मॉड ऑफ एक्स -2। बेटा मॉड ऑफ एक्स -2 जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 2 होगी। जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तो ग्राफ कुछ ऐसे लाई करेगा। तो 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया इसको, ये डिस्टेंस 2 हो गया। यस हाँ सर। जी, सबको क्लियर है। और x+2 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया मॉड ऑफ x+2। ये बनता है 2 स्टेप में। एफ एक्स गिवन है, मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है 2 स्टेप। पहला, कट द पोर्शन ऑफ एफ एक्स विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। जो पोर्शन एफ एक्स का एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है उसे काट दो। और सेकंड, टेक द इमेज of cut portion in x-axis। पहले तो जो भी पोर्शन एफ एक्स का एक्स एक्सिस के नीचे आता है उसे काट दो। और उसके बाद दूसरी स्टेप में टेक द इमेज ऑफ कट पोर्शन इन एक्सेस, जो भी पोर्शन काटा है उसकी इमेज एक्स एक्सिस में ले लो। कैसे बताता हूँ। ये है लाइन y=x। तुम्हें बनाना है मॉड ऑफ एफ एक्स, यानी कि मॉड ऑफ एक्स। जो भी पोर्शन ग्राफ का एक्स एक्सिस के नीचे है उसे कट कर दो। जो कट किया है उसकी इमेज एक्स एक्सिस में ले लो, तो ये ग्राफ बन गया। ऊपर वाला ग्राफ का आपका, यही ग्राफ मॉड एक्स का होता है। यही ग्राफ मॉड एक्स का होता है। तो जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसे कट कर दो। जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसे कट कर दो।
और जो भी तुमने कट किया है उसकी इमेज ऊपर ले लो एक्स एक्सिस में, जो भी नीचे कट किया है उसकी इमेज ऊपर ले लो एक्स एक्सिस। ये भी दो स्टेप में बनता है। अगर एक्स पे मॉड लगाए, फंक्शन के अंदर एक्स पे मॉड लगाए, कट द पोर्शन ऑफ ग्राफ which lies on the left of y axis। जो भी ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है उसे कट कर दो। टेक द इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, कट की नहीं, अब जो रिमेनिंग बचा, टेक द इमेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इन y एक्सिस। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ, कोई ग्राफ है, ये एफ एक्स, तुम्हें बनाना है एफ ऑफ मॉड एक्स। जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट में है उसे कट कर दो। इसे हटा दो, कट कर दो, हटा दो। जो बचा उसकी इमेज वाई एक्सिस। ये बन गया ग्राफ, ये जो यू टाइप स्ट्रक्चर सा बन गया, ये ग्राफ एफ ऑफ मॉड एक्स का है। जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है उसे कट करो। अब जो बच गया उसकी इमेज वाई एक्सिस में ले लो, वो होता है एफ ऑफ मॉड एक्स, वो होता है एफ ऑफ मॉड एक्स। करो जरा, ग्राफ बनाओ, सब लोग देखो। 1 2 3, -1 -2 -3, मॉड एक्स इक्वल टू 3। मॉड एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब है एक्सिस प्लस -3। तो एक्स इक्वल टू 3 का मतलब है एक लाइन एक्स इक्वल टू 3 पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, पर रुकेगी नहीं, चलती जाएगी। ऐसे ये लाइन होगी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई इक्वल टू मॉड एक्स कुछ ऐसा होगा। और वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की इमेज एक्स एक्सिस में लेंगे। ये चाहिए, तो ये वाला एरिया जैसा होगा वैसा ये एरिया होगा, वैसा ये एरिया होगा, वैसा ये एरिया होगा। इसी एक का एरिया निकालो, इंटू 4 कर दो, क्योंकि इमेज है तो सब कुछ सिमेट्रिकल है। देखो, ये लाइन x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 3 3। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो पॉइंट 3 3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y 0, यानी कि ये डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया 3। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 3, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये भी हो गया 3। तो इस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना हो गया, हाफ, इंटू 3 ऐसे 4 हैं, इंटू 4। आंसर इज 18। आंसर इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये एफ एक्स गिवन है, ये एफ एक्स गिवन है, तो मैं ही ये क्वेश्चन कर रहा हूँ।
देखो, ये ग्राफ एफ एक्स का गिवन है, तुम्हें बनाना है माइनस ऑफ एफ एक्स। माइनस एफ एक्स कैसे बनता है? एफ एक्स की इमेज लेंगे एक्स एक्सिस में, तो इमेज एक्स एक्सिस में कुछ ऐसी आएगी। ये है एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी माइनस ऑफ एक्स, माई मिस्टेक, माइनस ऑफ एक्स। मतलब जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और जो पोर्शन नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट था 0, -1, तो ये था x0, y-1, तो ये 0, 1 हो जाएगा, x0, y1। मेरे सबको समझ में आ रही बात? ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी ये माइनस ऑफ है, ये मैं पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। अगला बनाना है एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इमेज लेंगे वाई एक्सिस में, इमेज लेंगे वाई एक्सिस में, इस वाले की इमेज लेंगे वाई एक्सिस में, तो कुछ ऐसा बनेगा। जो चीज वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड थी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, और जो चीज वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड हो जाएगी। ऐसा बनेगा, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स। मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है। जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है उसे कट कर दो, कट की इमेज ऊपर। ये बन गया मॉड ऑफ एफ एक्स। ये बन गया मॉड ऑफ एफ एक्स। अब एफ माइनस एक्स का भी माइनस, तो एफ माइनस एक्स तो ये था, इसमें भी बाहर माइनस लगाएंगे, इसमें भी बाहर माइनस लगाएंगे, तो फिर इसकी इमेज, इस वाले ग्राफ की इमेज लेंगे एक्स एक्सिस में, तो कुछ ऐसा बनेगा। चारों बन गए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये वाला क्वेश्चन करो। ये तुम थोड़ा शायद ना करो, मैं ये वाई इक्वल टू 1/x इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो, जब भी ये दो ग्राफ बनाएंगे तो ये बोला गया कितनी बार कट करेंगे, कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, तो दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे। लॉग एक्स टू द बेस 10 कुछ ऐसा बनेगा, और वाई इक्वल टू ये एक्स की पावर -1, वाई इक्वल टू 1/x, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वाई इक्वल टू 1/x फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। वाई इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो ये एक बार कहीं कट करेंगे। हाउ मेनी टाइम डू दे इंटरसेक्ट? आंसर इज वंस। आंसर इज वंस, ये एक बार कट करेंगे। ये वाई इक्वल टू 1/x ग्राफ याद ही करना पड़ेगा, तो बनाना मुश्किल होता है। तो वाई इक्वल टू एक्स की पावर -1, या फिर वाई इक्वल टू 1/x, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये ग्राफ ये होता है, मैंने बनाया, यहाँ दोबारा बना देता हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है, इस तरह से। ये क्वेश्चन सबको करना है। देखो, इसको समझते हैं। इजी है, क्वेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कैट का ही क्वेश्चन। एफ एक्स एक फंक्शन है जो कैसे खुलता है? एफ एक्स जो है, ये है मैक्स ऑफ 2x-6, 4-3x। तो ये दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन।
एक लाइन है y इक्वल टू 2x-6 और दूसरी लाइन है 4-3x। पहले दोनों लाइन को प्लॉट करेंगे और फिर समझेंगे चीज। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -1। 2x-x पर इसको देखा, अगर x 0 है, इस वाली क्वेश्चन को देख रहा हूं मैं, अगर x 0 है तो y -6 होगा। x 0 तो y -6 होगा। 1 2 3 4 5, थोड़ा और नीचे आएगा, मतलब थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। तो बहुत मैंने स्किल से नहीं बनाई, देखो गलती हो सकती है मतलब लाइंस में। 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट। x 0 y -, और y 0 तो 2x से x3, y 0 तो x3। लाइन और नीचे जाएगी इस तरफ। यहाँ पे अगर x 0 तो y हो गया 4, सेकंड इक्वेशन में अगर x 0 तो y 4, और y 0 तो x हो गया 4/3। x हो गया 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। देखो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ पे ये दोनों, ये लाइन है y इक्वल टू 4 - 3x, और ये लाइन है y इक्वल टू 2x-6। इस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए। जब इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो जो लाइन ऊपर है, मैक्स का मतलब है जो ऊपर है, तो लाइन ये वाली ऊपर, मेरे काम का ग्राफ ये वाला होगा। शेडेड पोर्शन मेरे काम का है। और इस पॉइंट से राइट हैंड साइड ये लाइन ऊपर है 2x-, ये वाला मेरे ग्राफ काम का होगा। मेरा ग्राफ शेडेड वाला होगा, नीचे वाला ग्राफ मेरे काम का नहीं, नीचे वाला ग्राफ मेरे बिल्कुल काम का नहीं। जो ग्राफ मैंने शेड किया है ये मेरे काम का, ये मैक्स हो। पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो, यहाँ पे दोनों लाइन इक्वल है। तो 2x-6 इज इक्वल टू 4 - 3x। तो 2x + 3x 5x इक्वल टू 10, x हो गया 2। x की वैल्यू 2 पे दोनों ग्राफ इक्वल है। तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? मिनिमम, मिनिमम के लिए पहले मिनिमम वैल्यू कर रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू x वैल्यू 2, या तो फंक्शन इसमें डाल दे या फिर इसमें डाल दे, एक ही बात है। इनमें से किसी में भी डाल दो, मिनिमम वैल्यू आएगी। तो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, डाल दो 2 × 2 4 -2, या 4 - 6 3 × 2 यानी कि -2। मिनिमम वैल्यू आ गई -2, और वो आ भी रही है, दिख भी रही है। ये वैल्यू यहाँ पे -2 आ रही है ना। वाई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -2, ये वाली वैल्यू -2 है ना। एक्स की वैल्यू ये 2 है, इसमें फंक्शन की वैल्यू वाई मतलब -2। वैल्यू बतानी है एफ एक्स की जब एक्स 10 है, तो एक्स 10 का मतलब है राइट हैंड साइड। तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड तो लाइन ये वाली चलेगी 2x-6। तो F10 निकालना है। F10 कौन सी डेफिनेशन से खुलेगा? 2x-6, तो 2 × 10 - 6, ये हो गया 14। तो आंसर आ गया, तो इसका आंसर आएगा 14, इसका आंसर आएगा -2। अब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एफ एक्स की जब एक्स -5 और 10 के बीच में है। जब एक्स -5 और 10 के बीच में है। जब एक्स 10 था तो लाइन ये वाली थी। जब एक्स -5 था तो लाइन ये वाली थी। तो अगर मैं f(-5) निकाल लूं, जब x -5 होगा तो लाइन 4 - 3x, तो 4 × 4 - 3 × तो -3 × -5 15 हो गया, 15 + 4 19 हो गया।
तो वैल्यू फंक्शन की 19 हो गई और F10 पे वैल्यू 14 है, तो 14 से 19 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब 19 होगी, क्योंकि इस पे वैल्यू 19 आ रही है और वो ये वाली लाइन से खुलेगा फंक्शन। F10 पे इस वाली लाइन से फंक्शन खुलेगा, F10 की वैल्यू आ रही है 14, F-5 की 19 आ रही है, तो मैक्सिमम इज 19। आंसर इज 9। तो जिन्होंने आंसर बोला है 14 माइनस टू 19, बिल्कुल सही बोला है। करेक्ट आंसर इज 14 माइनस टू 19। सबको सारी बातें समझ में आ गई? सर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं आया। क्या नहीं आया तेरे को समझ फर्स्ट वाले पार्ट? सर आपने वो 10 कैसे निकाला, मतलब नहीं 14 कैसे निकाला वो चीज, आपने भाई वाली इक्वेशन क्यों ली 2x - 6 वाली? कोई भी ले ले, दोनों बराबर है। तो 2x - 6 में चाहे एक्स को डाल दे 2, या 4 - 3x में एक्स को डाल दे 2, दोनों से ही 14 आएगा। नहीं नहीं, वाली लाइन आपने कहा था ना कि ये वाली लाइन लेंगे ये पोर्शन की। अच्छा अच्छा, हाँ फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है हाँ बेटा। जब एक्स की वैल्यू 10 है, तो एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये तो एक्स की वैल्यू 2 थी ना, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 2 थी ना, इसके हाँ राइट हैंड साइड ही तो आएगी। एक्स की वैल्यू 10 2 के राइट हैंड साइड होगी, तो ये हाँ। वाली लाइन ऊपर है ना, लाइन y - y = 2x - 6, इस वाली लाइन के ऊपर है, तो मैक्स यही तो होगा। मैक्स मतलब बड़ा। अच्छा हाँ, ठीक। ठीक है, अब है समझ में आ गया तेरे को? यस सर। इरेज कर दूं? हाँ, एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार लास्ट वाला पार्ट मेरे को पूछना। तू प्रथम एक काम कर, तो इसमें f(-5) निकाल ले, f(10) निकाल ले। f(-5) इस वाई लाइन से खुलेगा 4 - 3x से, f(10) खुलेगा 2x - 6 से। F10 आ गया 14, F-5 आ जाएगा 19, तो बड़ा उसमें 19 होगा, इसलिए आंसर 19 है। सर जो आप ये कह रहे हो कि यहाँ से खुलेगा उसका क्या मतलब है? मतलब खुलने का मतलब ये है कि जो फंक्शन बड़ा है, यार x = 2 पे दोनों दोनों लाइन बराबर दे रही है ना वैल्यू। इक्वल आ रही, हाँ। तो 2 के राइट हैंड साइड ऊपर लाइन है, जो वो वाला फंक्शन पड़ा होगा 2x - 6, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड ये वाली लाइन ऊपर है, तो फोर हाँ माइनस जी। थ्री एक्स लाइन ऊपर, वो बड़ी होगी। अच्छा अच्छा। वहां से इसलिए मतलब ये है। ठीक है सर। तो यही अलजेब्रा 6 है। ये तुम्हारा जो बचा हुआ पार्ट था वो आज पूरा हो गया है। अलजेब्रा से फंक्शन एंड ग्राफ डिटेल में पढ़ा है।